दोस्तों 8 नवंबर को एक खबर निकल कर आई जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वाकई में बुरी खबर है। जी हाँ साथियों, ये कोई अच्छी खबर नहीं आई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, कौन सी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आ चुकी है उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। साथियों, आपको यहाँ पर बताते चलें कि मध्य प्रदेश में जो एमपी कौन कंपनी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को लगाने का काम करती थी और सेवाएं दे रही थी। आउटसोर्स कर्मचारी लाखों की तादाद पर एमपी कौन कंपनी में जो है काम कर रहे थे। अब उस कंपनी ने एक जो है जानकारी दी है और एक लेटर जारी कर दिया है कि अब वो आगे सेवाएं नहीं दे पाएगी। साथियों, इससे असर ये होगा कि लाखों की तादाद पर एमपी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जो है वो खतरे पर आ चुकी है। तो दोस्तों, क्या है ये जानकारी, पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी एक कंपनी ने ये किया है, पता नहीं कौन सी। साथियों, यहाँ पर हम आपको क्लियर करते चले कि सरकारी विभागों में भी जो आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं वो किसी न किसी कंपनी के माध्यम से ही करते हैं। तो यदि आप किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा, पता नहीं आने वाले समय में और कौन सी कंपनी ऐसा कर दे। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और एक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी तक ये खबर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित छोटी छोटी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को दबा देना है। साथियों, एक विशेष रिक्वेस्ट है, ये जो स्क्रीनशॉट आप सामने देख पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों, कोई भी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित खबर हो सबसे पहले इसी पेज पर अपलोड की जाती है। तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक हमने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप अभी ध्यान से देख लीजिए, भोपाल 8 नवंबर की ये खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल के द्वारा ये खबर आ रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर कितनी बड़ी इस समय जो है दिक्कत चल रही है, खासतौर पर एमपी कॉम वाले जो एजेंसी है उनसे संबंधित जो आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं। यहाँ पर अगर हम पूरी खबर को देखें साथियों, तो यहाँ आप देख पाएंगे, सबसे ऊपर ही आपको देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट पर देखिए आप, ये सैड मैप के बाद, यानी सैड मैप भी इसके पहले विवादों में रही है। सैड मैप के बाद एमपी कौन भी विवादों में, पीएफ और ईएसआई से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। यानी इसके पहले जो है सैड मैप पर भी जो है विवादों के आरोप लग चुके हैं साथियों। अब एमपी कौन का भी नंबर आ गया है। साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे मुख्य पॉइंट है, मुख्य बात है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसकी हेडलाइंस देखिए, आउटसोर्स कर्मी हायर करने वाली एमपी कॉन का विभागों को पत्र, अब सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो यानी इस कंपनी ने जो साथियों विभागों को पत्र जारी किए हुए हैं और उसमें लिख दिया है कि अब आगे हम सेवाएं नहीं दे पाएंगे। इसके इतना लिखने से हमारे कितने आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को कितनी समस्या है, वो आगे आपको इस खबर में हम पूरा बताने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागों से कहा कर लें वैकल्पिक व्यवस्था, यानी विभागों से इस कंपनी ने बोल दिया है कि भाई अब देखिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, हम अब आपको आउटसोर्स कर्मचारी नहीं दे पाएंगे, आगे अब हम अपनी सेवाएं जो है वो नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पूरी खबर। तो साथियों, मध्य प्रदेश में कई सरकारी विभागों और निकायों के लिए आउटसोर्स कर्मी हायर करने वाली एजेंसी सैड मैप के अलावा दूसरी एजेंसी एमपी कॉन भी विवादों में रही है। हाल में एमपी कॉन ने कई सरकारी विभागों को लिखे पत्र में कहा कि वह मानव संसाधन उपलब्ध कराने की सेवाएं बंद कर रही है, उससे सेवाएं लेने वाले सरकारी विभाग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी विभागों निगम मंडलों को मिलकर 8 से 10 लाख आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति एमपी कॉन और सैड मैप के माध्यम से की जाती है। ऐसे कर्मचारियों में व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्यून, इंजीनियर, निकायों के सफाई कर्मी, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के स्टाफ आदि शामिल है। दोनों एजेंसियां टेंडर निकालकर निजी कंपनियों के माध्यम से सरकारी विभागों को आउटसोर्स स्टाफ उपलब्ध कराती रही हैं। विवादों के चलते सैड मैप की ईडी अनुराधा सिंघई सस्पेंड भी हो चुकी हैं।
तो आपको यहाँ पर एक बात बता दें साथियों कि आप किसी भी सरकारी विभाग में अगर आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तब पर भी आपको किसी न किसी कंपनी के द्वारा ही वहां पर भेजा जाता है सरकारी विभागों में। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे कि जहां पर भी आप काम करते हैं किसी न किसी कंपनी के माध्यम से ही आप वहां पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें 8 से 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी इसमें प्रभावित हो जाते हैं। और आपको बता दें कि 8 से 10 लाख की जो संख्या है साथियों, ये कम संख्या नहीं कहलाती है। हालांकि अभी सैड मैप के द्वारा जो है ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन एमपी कॉन जो है इसने जो है ये जानकारी दी है और ये जानकारी देकर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक चिंता का विषय जो है इसमें कंपनी ने बना दिया है। क्योंकि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं साथियों, वो ऐसी कंपनियों के द्वारा काम करते हैं और जब कंपनी ही ये कहने लगे विभागों से कि भाई अब आगे की आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, अब हम आगे की सेवाएं आपको नहीं दे पाएंगे। अब इन सब को लेकर भी साथियों ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है एमपी कॉन। यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम एमपी कॉन है। तो ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब क्या कहा है वासुदेव शर्मा जी ने वो भी यहाँ देख लेते हैं। एमपी कॉन केंद्रीय वित्त मंत्रालय का उपक्रम है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों और मध्य प्रदेश के निगमों के भी शेयर हैं। हालांकि एजेंसी लगातार विवादों में रही है। शिवपुरी में 2016 से 2018 तक युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी देने की बजाय एजेंसी बाद में चली गई थी। सैड मैप और एमपी कॉन पर सीएफ ईएसआई से जुड़े आरोप भी लगते रहे हैं। एमपी कॉन के मैनेजर सुनील मान धन्या से भास्कर ने संपर्क किया तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि वो किसी भी मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एमपी कॉन कंपनी है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का ही एक उपक्रम है। और साथियों आपको बता दें इसके पहले एमपी कॉन ने 2016 से 18 में युवाओं की जो है ट्रेनिंग भी ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद जब नौकरी देने की बारी आई तो एजेंसी बाद में वहां से चली गई थी, यानी उनको नौकरी नहीं मिल पाई थी। और सैड मैप और एमपी कॉन जो ये कंपनियां हैं ये पीएफ और आईएसआई से जुड़े आरोप भी इनके ऊपर जो है हमेशा से लगते रहे हैं। यहाँ तक कि साथियों एक भास्कर ने जब एमपी कॉन के मैनेजर जो है सुनील मानधन्या से जब संपर्क किया तो उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि वो इस विषय पर बोलने के लिए जो है अधिकृत नहीं है। कुल मिला के गोलमोल उन्होंने जवाब देकर फोन कट कर दिया। तो साथियों यहाँ पर अब आपको बताते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा जी, यहाँ पर देख लीजिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन, पीएफ एवं ईएसआई में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं थी। पीएफ जमा नहीं होने की शिकायतें उच्च स्तर पर हुई जिसकी जांच लंबित है। इसलिए एमपी कॉन ने खुद को कर्मचारियों की सप्लाई करने की व्यवसाय से अलग करने का निर्णय लिया होगा, उनने ऐसा बोला है साथियों। अब यहाँ पर हम सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दें कि आपको ज्यादा थोड़ा चिंता की विषय तो है, लेकिन फिर भी ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर ये एमपी कॉन कंपनी अपनी सेवाएं बंद भी करती है तो आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था या तो किसी और कंपनी में आपको जो है वो कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर जो सरकार जो है कोई ना कोई आपकी व्यवस्था करेगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। 90% ना जाने के चांस हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए थोड़ा सा चिंता करने की विषय जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, ये हम आपको यहाँ से आश्वस्त कर रहे हैं। ये मानिए कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करते रहेंगे। तो साथियों ये जानकारी निकलकर सामने आई थी, जो जानकारी देना हमने आपको जरूरी समझा। साथियों यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया हुआ है, उसकी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की कोई भी खबर हो वहां पर मिलेगी। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।